अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है q का स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय q का स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय q का स्क्वायर प्लस 5y q का स्क्वायर माइनस 9। सोल्यूशन करके हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। q का स्क्वायर माइनस 25 q का स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय q का स्क्वायर प्लस 5q q का स्क्वायर माइनस 9। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई फार्मूला अरेंज हो सकता है या कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है, तो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू है q का स्क्वायर माइनस 25, तो हम इसको q का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि q का स्क्वायर ये a का स्क्वायर बन जाएगा और 5 का स्क्वायर ये b का स्क्वायर बन जाएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि q प्लस 5 इंटू क्यू माइनस 5। अब जिसके डिवीजन में है इसके अंदर q का स्क्वायर है और फिर 3q है, दोनों के अंदर q है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। q का स्क्वायर है, q 2 टाइम है तो 1 टाइम हमने बाहर ले लिया, 1 टाइम अंदर रह गया। q का स्क्वायर का मतलब होता है q मल्टीप्लाई बाय q या q डॉट q। एक हमने बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया। माइनस 3q, q बाहर आ गया तो अंदर 3 रह गया। फिर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है q का स्क्वायर प्लस 5q, तो यहाँ से हमने q को कॉमन लिया। q का स्क्वायर था, 2q थे, एक बाहर आया एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ पर 5q, q बाहर आ गया अंदर 5 आ गया और डिवाइडेड बाय देखें q का स्क्वायर माइनस 9। अब q के स्क्वायर को हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को हम b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी फार्मूला बन जाएगा। अब देखें ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी यानी कि q प्लस 5 इंटू क्यू माइनस 5 डिवाइडेड बाय q इंटू क्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय q इंटू क्यू प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये है q प्लस 3 इंटू क्यू माइनस 3। इसमें हम प्लस वाले माइनस वाले भी पहले लिख सकते हैं, प्लस वाले भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं हो। क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3 या क्यू माइनस 3 पहले भी आ सकता है, क्यू प्लस 3 बाद में भी आ सकता है। अब यहाँ पर अभी हम काट नहीं सकते, इसलिए कि ये डिवीजन है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। पहले क्यू प्लस 5 इंटू क्यू माइनस 5 डिवाइडेड बाय q इंटू क्यू माइनस 3। हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो पलटा खाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, यानी कि q प्लस 3 और q माइनस 3, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ऊपर वाली वैल्यू q इंटू क्यू प्लस 5 ये नीचे आ गई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आपस में कैंसिल हो रही हैं। देखें q प्लस 5 और ये नीचे है डिवीजन में q प्लस 5, ये कैंसिल हो गया। q माइनस 3 और ये है डिवीजन में q माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। बस जो कैंसिल होने थे वो हो गए। अब जो बाकी ऊपर रह गए वो लिख देंगे और जो बाकी नीचे रह गए उनको हम लिख देंगे। ऊपर हमारे पास q माइनस 5 ये रह गया और नीचे q रह गया, मल्टीप्लाई पे यहाँ ऊपर q प्लस 3 ये वैल्यू रह गई और नीचे q रह गया। अब कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे या क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं कर सकती, तो जब वैल्यू कुछ भी नहीं कर सकती तो हम ऊपर ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। q माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 3 और नीचे q मल्टीप्लाई बाय q।
तो q माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय q, और q आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसको 1 टाइम लिख के 1 प्लस 1 इसकी पावरें ऐड हो जाएंगी तो 2 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको ओनली 1 टाइम लिख के उसकी जितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है उतनी उसकी हम पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, और ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि वो इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4z का स्क्वायर माइनस 4। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, यहाँ इनके बीच में डिवीजन का साइन है। 2 डिवाइडेड बाय 4z का स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसमें देखेंगे कि किसी वैल्यू की अगर फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन कर देंगे, कहीं फार्मूला बनता है तो फार्मूला बना देंगे, कहीं अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये ऊपर 4 है, नीचे ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो इसमें हम z का स्क्वायर माइनस 5z प्लस 1z माइनस 5, ये इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फिर इसकी फैक्टराइजेशन हमने की कैसे है। z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, देखें फैक्टराइजेशन के अंदर अगर हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं तो ये फर्स्ट और लास्ट को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट प्लस की है, लास्ट वाली माइनस की है, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस 5z का स्क्वायर, इन दो वैल्यूज़ को फर्स्ट को और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 5z का स्क्वायर आया। अब इसमें जो नंबर आता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 आया है हमारे पास, तो हमने 1 और 5 को इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 4z आए। अब देखें हमने लिया माइनस 5z और प्लस 1z, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें माइनस प्लस ये माइनस आएगा, 5 1 ज़ा 5 आएगा, z का स्क्वायर आएगा। और अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं यानी कि माइनस 5z, बड़ी वैल्यू माइनस 5 है, इसमें से प्लस 1z को निकालेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस 4z यानी कि ये बीच वाली वैल्यू आती है। तो इस तरीके से ये हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4z का स्क्वायर माइनस 4, तो ये 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4 बाहर आ गया, बाकी z का स्क्वायर रह जाएगा। और यहाँ पर 4 एक ही वैल्यू थी 4, वो बाहर आ रही है, जहाँ कुछ बाकी नहीं बचता वहाँ पर हम 1 लिखते हैं। तो अब हम इसको 4 1 ज़ा 4, 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको हम काट सकते हैं। अब ये 4 इन दो में से हम कॉमन लेंगे, दोनों के अंदर z आ रहा है, z बाहर ले लिया, z का स्क्वायर था, 2z थे, एक बाहर आया एक अंदर रह गया, माइनस 5z है, z बाहर आ गया, अंदर 5 रह गया, फिर प्लस। अब इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ हम 1 लेते हैं, तो ये 1 बाहर आ गया, यहाँ z रह गया, माइनस यहाँ पर तो 5 है तो हम क्या करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 बाहर आ गया तो अंदर 5 रह गया। जब जब कोई कॉमन नहीं होता तो फिर हम 1 कॉमन लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास यहाँ यहाँ डिवीजन का साइन था, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये जो z का स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम a का स्क्वायर माइनस
1 यानी कि b का स्क्वायर। इसको हम फार्मूला अरेंज कर देते हैं। अब ये 4 डिवाइडेड बाय z-5 दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ से z बाकी रह गया और यहाँ +1 बाकी रह गया, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a की जगह पे z है, b की जगह पे 1 है, z+1 z-1। इसकी हमने फैक्टराइजेशन भी कर ली। इसमें जो फार्मूला बनना था हमने वो भी बना लिया। अब हमने ये जो डिवीजन है इन दोनों के बीच में, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो पलटा खा जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 4 डिवाइडेड बाय z-5 इंटू z+1। अब ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। अब इसकी ये जो वैल्यू है ये नीचे वाली हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 2 इंटू z+1 इंटू z-1 डिवाइडेड बाय 1। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई है। डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो उसकी वैल्यू पलटा खा जाती है। अब हम देखेंगे कि कोई वैल्यू आपस में कट रही है तो उन्हें काट देंगे। ये नीचे z+1 और ये ऊपर z+1 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। ऊपर 4 नीचे z-5 ये रह गई और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू z-1 और डिवाइडेड बाय 1 ये रह गया। अब कोई भी वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो रही तो दो वैल्यू डिवीजन के फॉर्म में है, उनके बीच में मल्टीप्लाई है, आपस में ऊपर नीचे या क्रॉस मल्टीप्लाई में कट नहीं रहे हैं। तो अब ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू z-1 डिवाइडेड बाय z-5 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 4 टू ज़ा 8 इंटू z-1 डिवाइडेड बाय z-5। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, z-5 ही रह जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यही हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।